गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट गुरुजी। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ आपके लिए डेली की तरह वोकेबुलरी का सेशन जो होता है द हिंदू न्यूज़पेपर से। और इसमें ही जानते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स जो आपके पूछे गए हैं एसएससी एग्ज़ाम में। यदि दोस्त आप किसी भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, वहाँ से वोकेबुलरी पूछी जाती है, तो इसमें से आपको डेफिनेटली एक दो वर्ड मिलने वाले हैं। किसी ने सही लिखा है, सुबह पढ़ो या रात पढ़ो, हमेशा दिल में ये इस बात को रखो कि सफल बनना है अपने आप को। पहला वर्ड जो है मेरे पास आया है, मेरे पास पहला वर्ड एजमेंट। एजमेंट कहते हैं बढ़ती करना, किसी चीज को बढ़ोतरी करना, किसी चीज में बढ़ोतरी करना, इंक्रीज करना, ये हो जाएगा आपका एजमेंट। एजमेंट एड टू, किसी चीज में बढ़ा देना, और यानी कि सप्लीमेंट करना। आपने सुना होगा सप्लीमेंट खाते हैं कुछ लोग, काय के लिए? अपने आप में इंक्रीज करने के लिए। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट यानी सप्लीमेंट बढ़ाना, अपने आप में डिक्रीज करना, घटाना। स्प्रिल, स्प्रेल होता है आपका बहुत वृद्धि होना, यानी कि इतनी तेज बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। सूटअप, सूटअप रॉकेट, सूटअप रॉकेट, रॉकेट इतनी तेज गया, बहुत तेज गया, यानी कि श्योर, श्योर हो गया आपका, स्प्रेल हो गया। फॉल मतलब डाउन होना, फॉल होना, डाउन होना। इसका एक सेंटेंस है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कंटिन्यूड टू स्प्रिल, यानी कि मुद्रास्फीति जो है लगातार बढ़ रही है तेजी से। नेक्स्ट है मेरे पास मेंडिक्यूअस। मेंडिक्यूअस कहते हैं आपका मिथ्या होना। मेंडिक्यूअस मिथ्या यानी कि लेंग, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट कहते हैं आपका झूठा बंदा, अनट्रूथफुल अविश्वासी, लेइंग झूठ बोलने वाला। मेंडिक्यूअस हो जाएगा आपका मिथ्या। ट्रूथफुल ईमानदारी। इसका सेंटेंस देखते हैं, ए प्रोडक्ट क्लेमिंग टू हेल्प योर गेट रेप्ड एब्स इन ए फ्यू हावर इन मेडिक्यूअस एडवर्टाइजिंग। एले, एक वर्ड देखिए काफी बार पूछा गया, एले, एले संबंध रखना, एले यानी कपल है। कंबाइन मैरी, कंबाइन करना या मैरी करना, कपल है। स्प्लिट कहते हैं तोड़ने के लिए, अलग अलग करने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड मेरे पास, नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट कहते हैं पुराना होना, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट, ऑब्सोलेट हो गया, वो क्या हो गया? ऑब्सोलेट हो गया, यानी कि वो लेट हो गया, ऑब्सोलेट हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया। आउटडेटेड यानी आउट मोडेड, मोडेड कहते हैं वर्तमान में, यानी कि चलन में, आउट मोडेड, मोडेड से चला हुआ। कंटेम्प्रेरी, ये वर्ड देखिएगा, इसकी स्पेलिंग याद रख लेगा, कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी कहते हैं समकालीन, अभी का। नेक्स्ट मेरे पास है वर्ड क्रिप्टिक। क्रिप्टिक कहते हैं रहस्यपूर्ण, एक ऐसी बात। इनेग्मेटिक हो जाएगा, इनेग्मेटिक हो जाएगा, रहस्यपूर्ण। कंफ्यूज है, इसमें पता नहीं चल पा रहा, यानी कि मास्टोरीज, मास्टोक्यूरियस, मास्टोरियस हो जाएगा आपका रहस्यपूर्ण बात। ही फाउंड, सर्च करने लगा, हिज बॉस, अपने बॉस की। उटरेंस, उटरेंस टू क्रिप्टिक, क्रिप्टिक हो जाएगा रहस्यपूर्ण बातों को वो सर्च करने की कोशिश करने लगा। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव हो जाएगा आपका कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव होता है सहयोगी, कोऑपरेटिव सहयोगी, यानी कि कोलोबरेटिव, कोलोबरेटिव, कोऑपरेटिव, कोलोबरेटिव, कोऑपरेटिव, किसी चीज में सहयोग करना। कलेक्टिव, इंडिविजुअल कहते हैं सिंगल, इंडिविजुअल सिंगल हो जाएगा आपका। एवरी मेंबर हिज, एवरी मेंबर, एवरी मेंबर हैज क्लियरली डिफाइंड। टैक्स, टास्क, सॉरी टास्क इन कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास ओवेस्ट्रियस, ओवेस्ट्रेपियस, ये हो जाएगा कोलाहल, यानी कि बहुत तेज आवाज होता है ना। डिसऑर्डरली मतलब बहुत तेज शोर शराबा जब होता है, जब ये वर्ड यूज किया जाता है आपका। ओवेस्ट्रियस, ओवेस्ट्रियप रेप्स, काल्म हो जाएगा, शांत स्वभाव वाला। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड का, इर्क। इर्क हो जाएगा आपका खिजाना, इर्क है आपका खिजाना।
इरिटेट, इरिटेट किसी चीज को खिंचा रहे, चिढ़ा रहे। वैक्स, एनोए, प्लीज, प्लीज कहते किसी चीज की विनती करना। वहां पे देखो आपने सेंटेंस में होता प्लीज। डुअर, डुअर होता है ऐसे नहीं, डुअर, डुअर यानी कि अनफ्रेंडली। चीयरफुल आपका दोस्ती सहयोगी, इस तरीके से आप कह सकते हैं। स्ट्रेन हो जाएगा आपका ऐसे नहीं। अनस्माइलिंग, अनस्माइलिंग, अनस्माइलिंग हो जाएगा आपका जिसे देख के जिसके चेहरे पे स्माइल ना हो तो उसे कहते हैं अनस्माइलिंग। दोस्तों इन्हीं वर्डों को कर लेते रिकैप ताकि हमें ये लंबे समय तक याद रह सके। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी इंग्लिश आती है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को देखिएगा। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे मिलती रहती है आपको वोकैब की रोज एक वीडियो, जिससे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती चली जाती है। और इस पे आपको रीजनिंग का भी एक टेस्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। आपने देखा ही होगा 1-2 दिन से इस पे, और रीजनिंग का भी टेस्ट आ ही रहा है। एजमेंट हो जाएगा आपका बढ़ोतरी करना, इंक्रीज करना। स्प्रेल, स्प्रेल हो जाएगा, स्पाइरल हो जाएगा आपका श्योर या सूट अप रॉकेट, बहुत तेजी से। मेंडिकुअस, मेंडिकुअस हो जाएगा आपका मिथ्या, झूठ बोलने वाला, डिसऑनेस्ट, अनट्रूथफुल। एलए, संबंध बनाना, कपल, कॉम्बाइन, मैरी, शादी करने के लिए होता है, मैरी यूज होता है ना आपका। ऑब्सोलेट हो जाएगा पुराना, आउट ऑफ डेट, आउटमोटेड, आउटडेटेड, ये सब आपके कैसे हो जाएंगे, आपका सब पुराने से हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि कोई वर्ड आपका एडजेक्टिव है तो उसके सिनोनियम भी एडजेक्टिव होंगे हमेशा। जैसे क्रिप्टिव है, देखिएगा ये आपका एडजेक्टिव है। और एक इनिग्मेटिक हो जाएगा, ये भी आपका इनिग्मेटिक हो जाएगा, ये भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। मेटिक्यूरियस, सॉरी मेस्टूरियस, मेस्टूरियस ये भी आपका कंफ्यूजिंग, सब आपके क्या है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। कोपरलेटिव सहयोगी, कोलैबोरेटिव हो जाएगा। इर्क खिंचाना, इरिटेट करना, एनॉय करना, वैक्स करना। डाउर, डाउर हो जाएगा आपका स्ट्रेन, ऐसे नहीं, अनस्माइलिंग, अनफ्रेंडली। अब देख लेते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम जो आपके पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम में या फिर अदर किसी भी एग्जाम में इडियम जिसमें आते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा काफी इडियम्स जो होते हैं ये आपके रिपीटेड होते हैं, लेकिन वोकैबुलरी में देखा होगा वोकैबुलरी में नए नए वर्ड आते रहते हैं, लेकिन इडियम में पुराने ही रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप एक बार हमेशा याद रखिएगा, एक बार आपने कम से कम 500 इडियम याद कर लिए ना तो आपको पीछे के इडियम्स रिपीट होने नजर आ जाएंगे यार। ए रेड लेटर डे, देखिएगा काफी पुराना इडियम है और काफी बार पूछा भी गया है। ए रेड लेटर डे, एक ऐसा दिन जो आपकी खुशी के लिए वो किसी में याद हो जाएगा। एन इम्पोर्टेंट जॉयफुल ओकेजन इन वन लाइफ, आपकी जिंदगी का ऐसा दिन जो बहुत खुशी वाला दिन था। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू यानी टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, मतलब हर अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करना। एट वंस वेक एंड कॉल, एट वंस वेक एंड कॉल रेडी टू फॉलो ऑर्डर, मतलब किसी को ऑर्डर को मानना। टू डोमिनेटेड बाय समवन, वाई फेयर और फॉल मीन्स, फेयर एंड फॉल मीन्स इन ऑनेस्ट ऑनेस्ट वे, मतलब सही और गलत दोनों तरीके से। स्टेटस क्यू, स्टेटस क्यू होते हैं अनचेंज पोजीशन, जो आपकी पोजीशन चेंज ना हो सके। टू वन कैंडल एट वर्थ एंड, टू वन कैंडल एट वर्थ एंड यानी कि टू वी एक्सग्रीवेंट या स्पेंड विदाउट एनी वरी, खर्च करना विदाउट एक्सपेंड, स्पेंड खर्च करना विदाउट एनी वरी, किसी भी सोच समझे बिना खर्च करना। टू हिट द जैकपॉट, टू हिट द जैकपॉट कहते हैं टू मेक मनी क्विकली, मतलब बहुत ज्यादा पैसा एकदम से कमा लेना। टू ब्रिंग टू लाइट, टू रिवेल, टू ब्रिंग टू लाइट किसी से बदला लेना। नेक्स्ट वर्ड है देखिएगा, नेक्स्ट इडियम जो है, ये सारे इडियम पुराने इडियम मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपको याद हैं तो आप पुराने इडियम देख सकते हैं और आपको उससे भी मजबूत कर सकते हैं। एक ना एक इडियम आपको इसमें नया देखने को मिल सकता है। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर कहते हैं लास्ट मोमेंट, लास्ट पॉसिबल मोमेंट। जब आपने देखो घड़ी में कितने बजते हैं, घड़ी में 12 बजते हैं। अब 12 बजने से क्या होता है, पहले 11th होता है, यानी 11th आवर लास्ट पॉसिबल मोमेंट। गो स्कॉट फ्री, गो स्कॉट फ्री कहते हैं एस्केप विदाउट पनिशमेंट, स्कॉट फ्री मतलब बकरा बच गया, बकरा बच गया मतलब विदाउट पनिशमेंट, बिना दंड के बच जाना। टू सेट क्रोकोडाइल टीयर, टू सेट क्रोकोडाइल टीयर झूठे आंसू दिखाने, प्रिटेंड,
प्रिटेंड ग्रीफ, झूठे आंसू होना, मगरमच्छ के आंसू कैसे होते हैं, झूठे होते हैं। टू लुक डाउन वन नोज, अपनी नाक को जब सिकोड़ोगे तो क्या करो, रिगार्ड, रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। टू मिस द बस, मिस द बस कहते हैं जब बस छूट गई। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, या वो अपॉर्चुनिटी मेरे से छूट गई। ए वाइट एलिफेंट कॉस्टली एंड ट्रोवलसम पोजिशन विद मच यूज इट ऑनर, मतलब कि वाइट एलिफेंट है, किसी भी काम का नहीं है, बहुत महंगा भी है पर किसी भी। टू कॉल स्पेड, टू कॉल स्पेड कहते हैं साफ साफ बोलना। टू वी फ्रैंक होना, कॉल स्पेड स्पेड साफ साफ, मुंह फट कह सकते हैं आप इसे। टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट टूथ एंड नेल कहते पूरी जान लगा करके लड़ाई लड़ना। वर्ड्स ऑफ सेम फदर, वर्ड्स ऑफ सेम फिदर कहते हैं पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर में अपने तरह। नेक्स्ट इडियम देखिएगा, आशा करता हूँ ये इडियम आपको पहले पता भी होंगे तो आप इसे और अच्छे मजबूत कर सकते हैं। यदि आपको पहले नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ये आपको हमेशा के लिए याद होने वाला है, क्योंकि मैं पर इडियम किसी न किसी वर्ड से रिलेट कराने वाला जो आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। टेक एक्सेप्शन, टेक एजेप्शन कहते हैं टू ऑब्जेक्ट टू ओवर समथिंग। हाई हैंडेड कहते हैं एक अच्छा हाथ, ऊंचा हाथ उठने वाला, यानी कि अनरिस्पॉन्सिबल वे, यानी यूजिंग अथॉरिटी इन अनरिस्पॉन्सिबल ओवर वे। टू फाउंड देखिएगा, टू जहां भी यूज होता है आपका, टू जहां भी यूज होता है जरूरत से ज्यादा के लिए यूज होता है। टू फॉन्ड ऑफ वन वॉइस, यानी कि टू लाइक टॉकिंग विदाउट वांटिंग टू लिसन टू अदर पीपल, वेरी सेल्फिश। वाइल लिव्स एंड बाउंड रैपिडली, बहुत तेजी से। एन ओपन बुक, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हॉनेस्ट डीलिंग। फॉल्स शॉर्ट कहते हैं फेल टू मेट, एजेप्शन हैव नो इफेक्ट। हेड टू हर टॉक कहते हैं फ्रैंक टॉक। गिव द गेम अवे, गिव आउट द सीक्रेट। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप कीजिएगा लाइक, इसको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा। आप यदि कोई नए इडियम आपने यहाँ सीखा है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उससे क्या होता है, उससे जब भी आप कोई वर्ड पढ़ते हैं, याद करते हैं, आप उस वर्ड को लिख भी देते हैं तो आपके वो वर्ड क्या होता है, हमेशा के लिए याद हो जाता है। यदि आप जाते जाते इसे शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ट गुरुजी।